Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है हमारे मज़हब में दरख्त लगाने की कितनी फजीलत है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दरख्त लगाया और तो मरने के बाद भी उस दरख्त से जो भी मखलूक फ़ायदा उठाती है, चाहे जानवर ही क्यों ना हो, उससे फ़ायदा उठाएंगे, मैयत को कब्र में सवाब मिलेगा। तो हमारे मज़हब में गार्डनिंग की, पौधे लगाने की, दरख्त लगाने की बड़ी फजीलत है यार। वो चीज़ जो इंसान के फ़ायदे के लिए हो, चाहे आपको खुद भी उसका फ़ायदा हो। तो जैसे मुझे जानवर पालने का बड़ा शौक़ है, बकरी, गाय, मुर्गियाँ, अक्सर मैं ब्लॉगिंग करता रहता हूँ। उससे फिर घी निकालना और ये सब चीज़ें हमारे शौक़ हैं, पाले में हमने। तो जो आदमी का शौक़ होता है, आदमी चाहता है सारे उसी पे आ जाएं, तो इसलिए मैं इस तरह की चीज़ों की ब्लॉगिंग करता रहता हूँ। तो आज हमारे जामियातुर रशीद से माली आए हुए। आप जगह देख रहे हैं ना, ये मैं दिखाता हूँ। ये हमारे मस्जिद के बाहर एक जगह है जहाँ मैंने गार्डनिंग की हुई है। अभी इसकी सफाई हुई है, दूसरे नए पौधे लगाए हैं मैंने। तो ये हमारे जामियातुर रशीद के बड़े एक्सपर्ट माली हैं। जामिया में गार्डनिंग सारी इन्हीं की है। अपने तौर पर मैंने कोशिश की तो कुछ लगा, कुछ नहीं लगा, तो इनको मैंने बुलाया है। तो इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे मशवरे दिए माशाल्लाह। सही है ना? ठीक है। तो ये बड़े एक्सपर्ट हैं। अभी हमने पुदीना लगाया इसमें, तो ये फूल हैं कुछ। यहाँ किनारे पर जो है भिंडी, टमाटर, मटर, करेला, इनकी बेलें लगा रहा हूँ मैं। आपको पता है एक दफ़ा मैंने व्लॉगिंग में दिखाया था लौकी की बेल। ये पूरा जो है ना लौकी से ढका हुआ था। बहुत लौकी तोड़ी हमने उसमें से। तो यहाँ पर जो है अब आज मैंने इनको बुलाया था, तो कुछ पौधे मैं अपने हाथों से लगा रहा हूँ। हमने कहा थोड़ा लोगों को भी तरगीब हो जाएगी। आपके घर में भी कोई जगह है तो आप इस तरह से गार्डनिंग करें आप, और नहीं होता तो आप गमलों में लगाएं। सारी सब्ज़ियाँ गमलों में उगाती हैं। आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि छतों के ऊपर किस तरह से लोगों ने चीज़ें उगाई हुई हैं। हमारे जानने वाले हैं जिन्होंने छतों के ऊपर गमलों के अंदर इतनी सब्ज़ियाँ लगाई हैं, उनके घर के लिए काफ़ी हो जाती हैं वो सब्ज़ियाँ। इसमें इतनी बरकत होती है। जब मैंने लौकी लगाई थी ना, इतनी लौकी बच रही थी, यानी इतनी इस्तेमाल नहीं हो सकती घर में। तो जो गरीब लोग हैं वो उसको बेच भी सकते हैं, वो उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। वरना घर की ऑर्गेनिक चीज़ होगी। आपको पता है ऑर्गेनिक चीज़ें आजकल मार्केट में शॉर्ट हैं। सारी यूरिया वाली चीज़ें आ रही हैं जिनसे खा के सेहतें ख़राब हो रही हैं। अब तो गोरे भी ऑर्गेनिक चीज़ों पे आ रहे हैं। 10-20 गुना ज़्यादा महंगी होती हैं वहाँ पे ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ जो खाद पे होती हैं। तो हमने यहाँ खालिस ऑर्गेनिक रखा है सब कुछ इस छोटी सी क्यारी में। एक और जगह जामियातुर रशीद के करीब एक थोड़ी सी खुली ज़मीन है, वहाँ भी मैंने बहुत कुछ लगाया है, लेकिन अभी वो उगा नहीं है। जब उगेगा तो इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा। आपके पास अगर ऐसी कोई ज़मीन नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि गमलों में लगा सकते हैं। तो छतों पे अपनी आप यूट्यूब पे सर्च करें। अंग्रेज़ों ने यूरोप में क्या किया है, जो फ्लैटों में रहते हैं ना, उन्होंने भी गार्डनिंग की हुई है। थोड़ा मेरी तरफ कैमरा करें ना, मैं इनको बताऊंगा। मैं तो लेके तो आप यूरोप में जब जाएंगे ना, आप देखेंगे, नेट पे आप सर्च भी कर सकते हैं, यानी फ्लैट के बाहर जहाँ रोशनी आ रही है ना, तो वहाँ गमले लाइन से लटकाए हुए हैं। उन गमलों में सब्जियाँ उगाई हुई हैं उन्होंने। तो गोरों को तो आपको पता है जब खोपड़ी जो है ना घूमती है तो वो सब कुछ कर लेते हैं। हम लोगों की खोपड़ी घूमती ही नहीं है। एक रूटीन की ज़िंदगी गुजारते हैं और मर खप के ख़त्म हो जाते हैं। कुछ नया करने का हमारे अंदर शौक़ ही नहीं होता। तो नया करें जिससे आपको सुकून मिलेगा। ये नेचुरल लाइफ इसी को कहते हैं। आपको ये पौधों में, जानवरों में अल्लाह ने बड़ा सुकून रखा है। तो आप अगर तकल्लुफ़ वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। तो मैं तो करता रहता हूँ। मैंने घरों में गमलों में भी ये चीज़ें लगाई हैं। और बचपन में मुझे बड़ा शौक़ था। मैंने बचपन में अपनी घर की क्यारी थी छोटी सी, उसमें सूरजमुखी के पौधे उगाए। इतने उसमें सूरजमुखी के बीज निकले थे। पपीता उगाया तो पपीता ही पपीता हम खाते रहते थे। खरबूजे उगाए तो खरबूजे ही खरबूजे। टमाटर उगाए तो टमाटर ही टमाटर। बहुत शौक़ था मुझे बचपन में। तो फिर वालिद साहब ने वो सहन पक्का कर दिया, क्योंकि बड़े भाइयों की शादी होने वाली थी, तो उनके लिए कमरे बनाने थे। तो वो मेरा शौक़ फिर वहीं दफन हो गया। उसके बाद फिर जब हम सेपरेट हुए तो फिर हमने वो दोबारा अपने शौक़ को पूरा करना शुरू किया। तो आप करें ये काम, इसमें बड़ा सुकून है। जब ये आपके पौधे उगते हैं ना, रोज़ाना आप आके देखते हैं, भाई अब थोड़ा बड़ा हो गया, फूल निकल रहा है, वो इतनी बड़ी भिंडी निकली, और तोड़ के खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है इसमें। एक अंडा आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, जब आप सुबह आके डड़बे में देखते हैं मुर्गी ने अंडा दिया हुआ है, उसका अलग ही लुक होता है, मज़ा आता है उसमें। तो मैं मानता हूँ हर एक को इन चीज़ों में मज़ा नहीं आता, लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ कि आए भाई, ताकि सब लोग ये काम करें। तो इसमें सुकून है, इंसानियत की खिदमत है, सेहत है इसमें। तो आज मैंने ये जामिया में हमारे शागिर्द हैं, क्या नाम है भाई, आप पूरा नाम बताएं अपना। मोहम्मद मुइन जान। मोहम्मद मुइन जान, ये भी बड़ी खिदमत कर रहे हैं आजकल। तो ये बीज लेकर आए हैं,
अच्छा, ये बीज भी हाइब्रिड बीज नहीं है? ये देसी बीज हैं। आजकल कमबख्त बीज भी बाहर जा रहे हैं। आप उससे पौधा उगाओगे ना, बस एक दफ़ा पौधा उगेगा, दोबारा उस बीज से पौधा ही नहीं उगता। अजीब, पता नहीं बीजों का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल देसी बीज हैं। ये उगेंगे, जब भिंडी उगेगी तो उसमें जो बीज निकलेगा वो फिर लगाएंगे, दोबारा उग जाएगी वो। ये चुकंदर का है। चुकंदर के पत्ते आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, सैलेड के तौर पर आप खाया करें। चुकंदर में खुद खून से भरा हुआ होता है, वो आयरन से भरा हुआ होता है। और ये क्या है भाई? इसमें एक टमाटर, एक मिर्च। ये टमाटर है, उस तरफ मिर्च। ये मिर्चें। हरी मिर्चों का मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, हरी मिर्च के बगैर मैं खाना नहीं खाता। और ये क्या है? ये सलाद पत्ता है। ये सलाद पत्ता है। प्याज तो यहाँ से अभी ख़रीदे हमने। ये है जी पुदीना। ये पुदीना आज लगाया लाके, ये फैल जाएगा, बहुत तेज़ी से फैलता है। पुदीना ऑर्गेनिक हो ना, उसके पत्तों का कहवा बना के पिया करें, बहुत फ़ायदे हैं। एंटी एलर्जी है ये, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इन चीज़ों में बहुत फ़ायदा है। स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये अभी ये प्याज आए हैं। प्याज का तरीका बड़ा आसान है। हाँ, अच्छा, मैंने कभी प्याज नहीं उगाया, तो ये इनसे इसलिए मैं तरीका पूछ रहा हूँ प्याज उगाने का। मैंने भी मंगवाए हैं। वो किधर है? वलीद को बुलाए ज़रा, रोशनी की तरफ। ये प्याज तो प्याज के साशे लग रहे हैं मुझे। ये इतना ही उगेगा? बड़ा वाला प्याज नहीं निकलेगा? छोटे प्याज हैं, उगते जल्दी हैं, इसलिए साइज़ में छोटे, लेकिन ये जब उगेंगे तो बड़े बड़े होंगे। और ये प्याज जो है ना, ये इसका जो ऊपर का पत्ता होता है ना, जो पौधा उगता है, वो बेहतरीन सैलेड के तौर पर बेहतरीन चीज़ है। प्याज के फ़ायदे इतने हैं, एंटी एजिंग चीज़ है प्याज, और बॉडी में जरासीम को ख़त्म करता है। तो आप ये घर में उगाएं, प्याज गमलों में उगाएं। इसके ऊपर के पत्ते आप काट काट के सैलेड के तौर पे खाया करें। मैं तो इसलिए भी काट रहा हूँ, मुर्गियों को भी खिलाते हैं, मुर्गियों के लिए प्याज बहुत अच्छी चीज़ है। तो प्याज के पत्ते ऑर्गेनिक चीज़ होगी, वरना प्याज बाजार से भी खरीद सकते हो। हाँ भाई, इसका तरीका से अगर इस तरह सीधे लगा देंगे तो एक ही उसका शाख से रख निकलेगा। अच्छा, ऊपर से काटेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा शाख ही निकलेगा। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। बिस्मिल्लाह, सल्लू अलैहि। इधर आ जाए ना, इधर रोशनी इधर। ये कह रहे हैं कि प्याज को उगाने का बेहतरीन तरीका ये है कि ये यहाँ से काट लें और फिर उगाएं, तो इससे कई सारी शाखें निकलेंगी। ऐसा ही है? ठीक हो गया। इसको कहाँ लगाना ज़्यादा मुनासिब है जी? तो उस तरफ प्याज सामने। अच्छा, ये मौसम प्याज का, ये प्याज का मौसम है, यानी सब्जियों का नवंबर। जी, अभी जो नवंबर कराची में जो है ना, नवंबर के एंड में लगाएं। जी, ये बेहतरीन मौसम है। नवंबर के एंड में प्याज लगाएं। भिंडी भी नवंबर के एंड में लगाएं। कराची की बात हो रही है भाई। और टमाटर भी नवंबर के एंड में लगाएं। और करेले भी नवंबर के एंड में लगाएं। और मटर भी नवंबर के, सारी सब्जियां नवंबर के एंड में। एंड हो गया भाई, एंड। ये नवंबर के एंड से कब तक? ये 4 महीने, 4 महीने में कभी भी लगा दें, तो 4 महीने तक ये निकलता रहेगा। 4 महीने। कर रहे हैं कहाँ? ये ज़रा एक्सपर्ट आदमी है ना, तो इनके मशवरे से चलेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। दफन कर दूँ अंदर। अच्छा, ये भी एक तरीका है, नेट में देखा था कि पानी में डाल दो, बोतल में पानी में, तो जल्दी उसकी शाखें निकल आती हैं। अभी ये भी जल्दी निकल जाएगा। क्यों? ये तकरीबन हमने वहाँ लगाया 3 दिन में निकले। 3 दिन के अंदर। अच्छा, फिर इसको जब ये उग आएगा तो इसकी जगह भी चेंज करनी पड़ेगी नहीं हो सकता। या इधर ही रहने दें अभी? शुरू में मुनासिब फासला देना फिर होगा। निकल जाएगा वो 4 5 शाखें निकल जाएगी। हाँ, तो ये सारा एक साथ निकल जाएगा। यानी अब इसको हमेशा के लिए इधर ही लगा रहेगा जी जी जब तक ये फल दे रहा है। तो इसके अंदर पता कैसे चलेगा हमें कि कितने प्याज उग गए हैं, क्या है, यानी कब निकाल लें हम इसको? बाकी जो है ना उस्ताद जी, ये खुद अंदर से फैलता जाएगा, बड़ा मोटा होता नहीं, जाएगा। अंदर से तो फैलता जाएगा। ये हमें कब पता चलेगा कि अब हम इसको निकाल दें या मज़ीद नहीं फैलेगा? बाकी जो है ना 3 महीने के बाद जो है ना इसको निकाल नहीं, कोई सकते हैं। अलामत है कि पत्ते झड़ना शुरू हो जाएंगे या जी, पौधा वो पत्ते खुद ब खुद पीले होते खुद हैं। पीले हो जाएंगे? ये इसकी अलामत है, अब ये मज़ीद नहीं फैलेगा, तो वो खोद के निकाल। आप ये सब चीज़ें गमलों में भी लगा सकते हैं। घर में गमले, एक बड़ा सा गमला लें प्लास्टिक का, नीचे उसके सुराख हो ताकि पानी नीचे जाए, नीचे उसके बर्तन भी रख लें ताकि छत पे गंदगी ना हो, पानी उसमें टिपके।
और दीवार से उसको हैंग कर दें, लटका दें, तो बड़ा ख़ानदानी किस्म का काम हो जाता है। इतना प्याज, इतनी सब्जियां, आलू भी इतने निकलेंगे ना, आप थक जाएंगे खा खा के आलू इतने उस्ताद निकलते जी हैं। अदरक नहीं लाया, अदरक भी लगाना चाहिए। अच्छा, जी जी, अदरक का भी इस तरह हो। असल में मैं वो चीज़ लगा रहा हूँ जिसके पत्ते हम सैलेड के तौर पे खा सकें। अदरक तो इस्तेमाल होता कितना सा, इतना सा इस्तेमाल होता है उसे ये तो कैसे सही खाता पूरे था। मोहल्ले के लिए काफ़ी हो जाएगा। हाँ। इतना ज़्यादा है। ये तो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। अच्छा, ये तो आपने काटा नहीं? ये काटा है, ये नहीं काटा है। ये नहीं काटा। सही ऊपर से तबकी ना देते, बस है तबकी ना देते, सिर्फ इस थपकी नहीं दूँ? नहीं मैं तो तसल्ली दे रहा था कि बेटा खुश रहना, अपना ख्याल रखना कुछ। इसको पानी कितना देना है? पानी उस्ताद जी बस तो इतना देना है कि ज़मीन गीला हो गया बस। ज़्यादा पानी नहीं देना। जी जी, ज़्यादा पानी। प्याज को ज़्यादा पानी नहीं देना भाई, बस डेली इतना पानी देना है कि ज़मीन गीली हो जाए। ये कितने कितने फासले से लगाऊं? अच्छा, एक लाइन खींच लो। आइडिया, अच्छा आइडिया कि एक लाइन खींची और आपने 3-3 प्याज लगाते हैं उसमें, है 4 लगाते हैं। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक लाइन में 4 प्याज। हम देखते हैं जी, फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं कि जो रिस्क के बढ़ने की रफ्तार है ना वो कम है, बच्चों की रफ्तार ज़्यादा है, तो कहत पड़ जाएगा। तो हम देखते हैं कि रिस्क के बढ़ने की रफ्तार ज़्यादा है या बच्चों की स्पीड इंसानियत की ज़्यादा है। ये भी एक झूठ बोला गया दुनिया से। अल्लाह ने रिस्क के इतने ज़राए रखे, थोड़ी सी इंसान मेहनत करे ना तो ज़मीन अपना सीना खोल देती है। तो इंसान के लिए मुस्तक़बिल में खुराक की किल्लत का कोई खौफ और ख़तरा मौजूद नहीं है। ये रिपोर्ट है, गोरों की रिपोर्ट है। यार 3 लगा दिए मैंने, चलेगा? से करीब करीब क्या ज़्यादा है, नहीं थोड़ा और करीब से, लाइन करीब से। करीब करीब लगाऊं? जी प्याज हम पहली दफ़ा लगा रहे हैं। आप सोचो, अपने हाथ की चीज़ खाने में मज़ा कितना आता है इंसान। इंसान खाता है ना कि यार ये मेरे हाथों का लगा हुआ है, इसलिए बाज़ार होना ज़रूरी है। क्या ख्याल है? ये आड़े से लगा रहा हूँ मैं, लाइन ही गायब हो गई। चलो, सही है। आपकी जो ज़मीन जो बड़ी प्यारी है, मिट्टी इसकी अच्छा, सब्जी के लिए तो बिल्कुल बेहतरीन है। ये मैंने 2 फुट ज़मीन खुदवा के इसमें मैंने मिट्टी का ट्रक डलवाया है। बड़ी मेहनत हुई है ज़मीन पे। आजकल खुदाई की मिट्टी बालू के नाम से बिकती है। बालू मिट्टी के नाम से भी बड़ा धोखा हो रहा है। पाकिस्तान के जो मुआशी हालात चल रहे हैं ना, एक सेकंड, पाकिस्तान के जो मुआशी हालात चल रहे हैं ना, हुकूमतों पे एतमाद करना छोड़ दो, खुद उगाओ खुद खाओ। पाकिस्तान में वही ज़िंदा रहेगा जो खुद उगा के खुद खा रहे हैं, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं। भाई ये क्यों साबुत क्यों दे रहे हो? अच्छा, ये उल्ट यहाँ से कटा बस, थोड़ा सा नीचे करिएगा, थोड़ा थोड़ा गहरा दफन करो। कितना मज़ा आएगा जब इसके पत्ते निकलना शुरू हो गए। सही, फ्लैट में तो निकल गए, तीसरा दिन है वहाँ निकल गए। उस्ताद जी खसखस तो नहीं लगाना है?
खशखाश भी लगती है जी, वो भी सर्दी में लगता है। जेब में पड़ा हुआ है इसका जी। है लगा तो वो दो। उसका मैंने पौधा देखा नहीं खशखाश का। अच्छा खशखाश तो मैं खाता हूँ। अच्छा। सर्दियों में खशखाश खुद खानी चाहिए, बच्चों को खिलानी चाहिए, बड़ी दिमाग के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो कितनी उगेगी उसमें खशखाश? उसका जी बीच में खशखाश तो एक जो है वो बहुत जल्दी वो खत्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमने कभी देखा तो नहीं है यहाँ पर कि किसी ने लगाया हो, लेकिन चारा होके लगा दे हो जाता है। यानी पूछ ले इसमें पहले ठंडे किसी से कि- ठंडे इलाके में होता है उसका जी। नहीं फिर ना लगा, तजर्बा ना करें, पहले किसी से पूछ लें। जब मेहनत ज़ाया होती है ना तो इंसान का हौसला ज़रा कमज़ोर पड़ जाता है। करेले, भिंडी ये हमारी फेवरेट ग़िज़ा है। करेले बड़े शौक से खाता हूँ। नीमा करेले आप खाओ, मज़ा ना आए पैसे वापस। करेले का आज बीज भी बड़ा अच्छा मिला उसे, हैं बड़ा खानदानी। अच्छे वाले करेला मिला है। इतना अच्छा लगता है यार बेलों में जब ये लटकी भी होती है। कद्दू कहाँ निकल गया प्लाट में उसे? कद्दू लगाया क्यों? कद्दू बहुत उगता है और इतना खाया नहीं जाता। मैंने तो कहा था कद्दू ना लगाओ, बस कुछ पेड़ लगाया। वो चीज़ लगाए ना जो हम ज़्यादा खाते हैं। वैसे लौकी उसके साथ, गोश्त के साथ बड़ी मज़े की है। लौकी कद्दू है सही। लौकी कद्दू है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसे लौकी बहुत पसंद थी, हदीस में आता है। नबी ने खाई है तो कोई ना कोई फ़ायदा होगा। गमलों में भी ये बेहतरीन उग जाता है ना, है ना? बहुत ज़्यादा गमले तो है वो सर, वहाँ पे 2-3 बड़े गमले पड़े हुए हैं कहाँ? प्लाट में। अच्छा, वो भी मैं ला रहा था, मैंने बोला गाड़ी में। अपने गमलों की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। गमले में अपने घर की छत पे लगा दूँगा। मेरा इरादा अपने घर की छत को ना मैं इसमें जो भी खाली छत पड़ी हुई है ना, आलू प्याज टमाटर से, हरी मिर्चों से, सब्जियों से भर देना है। तो इसमें पनीरिया लगा देंगे, जो यहाँ निकल देंगे उसको निकाल के वहाँ गमलों में लगा देंगे। कबूल है। यानी 4 महीने तक इससे हम प्याज खा सकते हैं आराम से। जी जी। 4 महीने बाद क्या करेंगे फिर? 4 महीने के बाद फिर जो है ना उसको निकालना है, वो बड़ा हो जाता है इतना, फिर दोबारा भी लगा सकते हैं। उसी को दोबारा लगा दें, लेकिन मौसम ख़त्म हो चुका होगा। जब मौसम ख़त्म हो गया दोबारा उसी मौसम में फिर लगाना। यानी फिर अगले साल नवंबर में ही लगेगा, तो इस दौरान फिर बाज़ार से खरीद के खाएं। जी जी। 4 महीने तक आप देसी ग़िज़ा खा सकते हैं, यानी प्याज। ख़त्म। तैयारी तो आपने वहाँ तक बनाई है, पूरी में लगा देते हैं। पूरी कम लाया ना प्याज। अच्छा, चलो काफ़ी है इतना, उधर कुछ और लगा दें। फिर लगा लेंगे ना, वहाँ तक कि प्याज का लगा जाए। अभी कीमा हो गया, ये मिर्च है, टमाटर का बीज है। टमाटर आई शाबाश। मैंने तजर्बा किया है कि जो घर की सब्ज़ियाँ आती हैं ना, उसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है, बहुत गहरा टेस्ट होता है उसमें। जैसे देसी अंडे का जो जायका है वो आपको फार्मी अंडे में नहीं मिलेगा। बिल्कुल देसी सब्ज़ी का भी यही हिसाब है, अलग ही उसकी खुशबू होती है। मैंने ये जो देसी भिंडियाँ हैं ना, जो कच्ची तोड़ तोड़ के खाई हैं, आप खा लेते हो बड़े आराम से, इतना अच्छा जायका होता है। वलीद भाई जो है ना हाँ में हाँ मिला रहे हैं, क्योंकि इनको ऑर्डर ये कि मैं जो भी बोलूँ उन्होंने कहना बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उनकी ये जिम्मेदारी है, अगर ये नहीं कह सकते कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मैं इनका बॉस बना हुआ हूँ।
पानी कब डालना है भाई? अभी उससे अभी आओ यार। सब बोली के बड़ा ये रहो। बाकी दोबारा कब डालेंगे यार? ये तो वो शावर नहीं है। शावर और साइज इनके साथ नहीं लाया मेरे ख्याल में, शावर लाना पड़ेगा। शावर लाना पड़ेगा ना, ऐसे तो वो बैठ जाएगा। ये शावर लगाना जरूरी है। शावर वो अच्छा, रोज़ाना इसी टाइम पे छिड़काव करते हैं? जी जी, सुबह भी करना है और शाम को भी थोड़ा थोड़ा छिड़काव। सही हो गया भाई। अगर तुम पानी डालोगे ना मुझसे पूछ लेना, ऐसा ना हो पाइप से बेड़ा ही अलग कर दो, ठीक है? मैं ज़रा बता दूंगा। फिलहाल से थोड़ा सा डाल देते ये हमारा शागिर्द है शफीउल्लाह, बड़ा ख़ानदानी आदमी है माशाल्लाह, बहुत ख़ानदानी आदमी है। रक्षा चलाता है, मेहनत करके कमाता है, गैरतमंद है, गरीब है कोई बात नहीं, गैरतमंद आदमी है। बाद लोग गरीबों को बहुत बुरा भला कहते हैं, इससे आगे मिलने तो पता चल जाएगा कैसे कैसे खानदानी लोग हैं। क्यों शफीउल्लाह गलत तो नहीं कह रहा? मेहनत करके कमाता है, रक्षा चलाता है सारा दिन। रक्षे में इसको रिश्ता मिला है, रक्षे में ही मिला, यानी रक्षा चलाते हुए भी इसको रिश्ता मिल गया ये ना, और शादी हो गई। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? 3.25 बच्चे हैं इसके माशाल्लाह माशाल्लाह। शादी को कितने साल हो गए? तकरीबन 3-4 साल। 3-4 साल में रक्षा चला रहा है और शादी भी हो गई। इसके अब्बा ने इसकी शादी की और 3.25 बच्चे हैं माशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब। मैंने इसको एक दिन रोटी लेने के लिए भेजा, तो मैंने कहा पता नहीं बंदा गया का खाना सामने रखा है होटल से, मैंने कहा रोटी लिया भाई, पता चला रक्षे में गया रोटी लेने के लिए। ये तो टमाटर लेने के लिए तो रक्षे में गया टमाटर लेने के लिए। कितना नेक आदमी है। ये आप देख सकते हैं, ये सुहाजना का दरख्त है। ये भी हमने ही लगाया है यहाँ पे। एक लकड़ी ला के लगा दी थी, इतना बड़ा दरख्त तैयार हो गया। और ये भी सुहाजना का है। तो ये भी आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। डॉक्टर हकीम इसके बड़े फ़ज़ाइल सुनाते हैं। इसके पत्ते विटामिन्स और मिनरल से भरपूर होते हैं। इसके आप पत्तों का सफ़ूफ बना के खाया करें, पानी में बॉयल करके खाया करें, सालन बना के खाया करें। इसकी जो फलियाँ निकलती हैं बहुत अच्छा सालन बनता है, बहुत सेहत के लिए मुफीद है। गो के बाज़ लोगों ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुबालगा भी किया है, बहुत ही इसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये एक बहुत ही मुफीद दरख्त है। इसके पत्ते विटामिन्स और मिनरल से भरपूर हैं, रोज़मर्रा की हमारी बॉडी को जो ज़रूरत होती है वो पूरा करते हैं। तो ये मैं अपनी मुर्गियों को भी इसके पत्ते खिलाता हूँ, क्योंकि मुर्गियों को भी चाहिए, मिनरल चाहिए रोज़मर्रा के लिए, विटामिन्स चाहिए। तो अभी थोड़ा ठंड का मौसम है तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसमें पत्ते हैं नहीं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई ये शौक़ पालें आप, तो आपकी पबजी से और सुबह से लेकर रात तक टीवी के आगे जो बैठे रहते हैं ना, मैचेस देखते रहते हैं, उनसे आप अपना दिल हटाओ, इन चीज़ों में दिल बहलाओ भाई। ये इसमें खुशी भी हकीकी है और सेहत भी अच्छी रहती है इंसान की। ये भी डाल रहे हैं। ये क्या डाल रहे हैं आप? ये चुकंदर है। लाए मैं ज़रा डालता हूँ यार चुकंदर। इन चीज़ों में बड़ा मज़ा है। पबजी इन फजूल चीज़ों से, पबजी वीडियो गेम और ये ऊट पटांग किस्म के जो सारा दिन आपकी एक्टिविटीज़ हैं, इनसे अपने आप को निकाल कर इन चीज़ों में डालें। फिर मैं बार बता रहा हूँ, आप कह सकते हैं हमारे पास तो ऐसी ज़मीन नहीं है, तो गमलों में लगाएं, छतों पे लगाएं आप। ये क्या है? चुकंदर के जो पत्ते हैं ना, बेहतरीन सैलेड है। आप नेट पे सर्च करें, किसी अच्छे डॉक्टर की तकरीर सुने आप, या किसी अच्छे हकीम की। चुकंदर खुद भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और उसके पत्ते भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ऐसे छिड़वाना है ना। मैं चुकंदर नहीं खाता, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन मैं उसके पत्ते सैलेड के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मैं खाऊँ। बाज़ार से जो मिल रहे हैं ज़ाहिर है ऑर्गेनिक नहीं है, बहुत से डॉक्टर्स भी उसकी मुखालफत कर रहे हैं कि आप देसी चीज़ें खाएँ। इसको हिलाना भी है यूँ करके? नहीं जी, बस ऐसे ही डाल दिया काफ़ी है जी। नहीं, थोड़ा नीचे तो चले जाएँ, ये पानी से खुद ही बैठ जाएंगे। नहीं, अभी इसको मट्टी है ना, तो अच्छा। तो जब ये उगेगा तो इसको अलग अलग लगाना पड़ेगा, ये ऐसे ही लगाएगा? ऐसे ही। अच्छा। सल्लू अलल हबीब।
खोबरा बल पैकेट बल पैकेट रावड़ा बस ख़त्म। अच्छा ये ज़्यादा लगा। चलें वो ले आए, फिर टमाटर ले आए, हरी मिर्च ले आए पहले। बेलें जो है हम उस तरफ लगाएंगे क्योंकि बेलों को दीवार पे चढ़ना है ना, यहाँ कोई जगह नहीं उनके लिए। तो ये पूरी जगह पे चुकंदर ही आएगा। यार एक चीज़ रह गई, बंद गोभी। बंद गोभी तबाही है। बंद गोभी का आप जूस निकाल के रोज़ाना पिया करो, उससे जितने भी जहाँ भी बॉडी में इन्फेक्शन होगा ना ख़त्म हो जाएगा। कैंसर के मरीज़ों को मैंने बंद गोभी का रस पीते हुए देखा है, और आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा बंद गोभी सेहत के लिए कितनी बेहतरीन चीज़ है। आप कह सकते हैं हम सब्ज़ी वाले से ख़रीद के पका लेंगे, मुफ्ती साहब आपके मशवरे की ज़रूरत नहीं है, आप ख़रीद के पका लें, लेकिन जब आप उगा के खाएँगे तो उसमें और जो आप सब्ज़ी वाले से ख़रीद के खाएँगे बहुत फ़र्क है। और बंद गोभी भी आप गमलों में उगा सकते हैं अगर आपके पास जगह नहीं है, क्यारी नहीं है। अव्वल तो जो इन लोगों को अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, घर के सहन सारा पक्का क्यों बनाया हो भाई, थोड़ा सा तोड़ के उसमें क्यारी बना दो, तो वरना गमलों में लगा दें आप, सब चीज़ें गमलों में लग जाती हैं। ये कौन सा टमाटर टमाटर रखे एक एक दाना, पिक्चर दाना तो ये तो उससे बहुत ज़्यादा दाने एक ही जगह पे दे रहे हैं। इसको पौध लगाना कहते हैं ना, जब निकलता है तो अलग अलग जी, करके डालते हैं। वो वाला डाला। इसको ऐसे बराबर नहीं करना, करने वो बराबर कर। इसमें ज़्यादा नहीं करना है तो उसको अलग अलग करना पड़ेगा। ये चीज़ें मैंने उगाई हैं खुद, लेकिन अब ये हुआ तजर्बा मुझे यूँ कि मैंने जब ये दोबारा उगाई ना, कुछ भी नहीं होगा, तो मैंने फिर इनको बुलाया, मैंने कहा भाई मैं पौधे लगा रहा हूँ, हम तो बचपन में बीज ऐसे डालते थे पौधा उगाता था। इन्होंने कहा वो बीज ही और थे, अब ज़माना चेंज हो गया है, पता नहीं क्या अब ज़माने को हो गया है, स्प्रे कर करके पौधों की वाट लगा दी है इन लोगों ने। तो इसलिए फिर मैं कुछ चीज़ें तो उगाई थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी उगी, तो वरना मैं ये सब काम बहुत मैंने किए हैं पहले। तो हरी मिर्चें भी मैंने उगाई हैं बहुत, टमाटर भी अपने घर में क्यारी में टमाटर हरी मिर्चें बहुत मैंने उगाई हैं, बचपन में ये काम बहुत किए। अब जब मैं करता हूँ तो वो आउटपुट नहीं है, वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा उसका, वल्लाह आलम क्या हो गया, बीज को गड़बड़ हो गई है, क्या हो गया। इसलिए मैंने माली को बुलाया कि यार कुछ गड़बड़ हो रही है, तो इनसे इसलिए मैं मदद ले रहा हूँ। या ज़मीनें बाँझ हो गई हैं, वल्लाहु आलम, वरना पहले तो हम क्यारी में ऐसे बीज डालते थे, ऐसे पौधा निकलता था ना, कभी कोई स्प्रे किया। अच्छा, इस पर स्प्रे वगैरह भी करना पड़ेगा। ये स्प्रे कर करके ना पौधों का जो अपना इम्यून सिस्टम है ना, उसका बेड़ा गर्क हो गया है। बाहर वालों ने हमें ऐसे स्प्रे दिए हैं कि अब करो और क़यामत तक अब स्प्रे करते रहो, ताकि उनके जो स्प्रे है ना, उनकी जो दवाई हैं वो बिकें अब। तो इस दवाइयों का उन्होंने पौधों को आदी बना दी। वरना बचपन में मैंने बहुत गार्डनिंग की है, मुझे नहीं याद कि मैंने कभी भी एक दफ़ा किसी दरख्त पे किसी पौधे पे स्प्रे किया। हमने घर में आम का दरख्त था, बहुत फल दिया उसने, नारियल का दरख्त था, और भी बहुत सारे पौधे लगाए, पूरी क्यारी, इतनी बड़ी क्यारी थी हमारी, भर जाती थी। कभी नहीं याद पड़ता स्प्रे, लेकिन अब कोई ऐसा कोई पौधों का बेड़ा गर्क हुआ है कि जब तक आप स्प्रे नहीं करते पौधा बढ़ता ही नहीं है। ये सारा ये बाहर वालों के कमालात हैं जो हमारे बाप बने हुए हैं ना, इन्होंने हमारी फसलों का बेड़ा गर्क किया। वो बगैर स्प्रे वाले पौधे कहीं नहीं। ये उस्ताद जी, इसमें ये होता है कि आजकल बीमारी लगा हुआ है ना, हर चीज़ में बीमारी लग जाता है, तो अगर स्प्रे नहीं लगाएगा ना तो वो चीज़ वो खा जाता है। बस वो पहले क्यों नहीं लगती थी? पहले तो बस सब कुछ हासिल करना है आजकल तो। ये क्या है? ये मिर्ची है, ये हरी मिर्ची है। तो शफीउल्लाह को भी हम उगा दें, 2-4 शफीउल्लाह जैसे और बंदे पैदा हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है? पाबंदी से स्प्रे करेंगे।
लगा अब क्या है यहाँ पे इसको जो है ना हाथ से वो कर रहे हैं ताकि इसमें भी 2 टाइम छिड़काव करने पानी का सुबह और शाम मेरी चक्कर लगाऊंगा उस टाइम 10 दिन के बाद सही है चेक करने के लिए वो भी करना है क्या होगा मेरा इस क्यारी पे एक नाकाम तजर्बा कर चुका हूँ, इसलिए इनको मैंने बुलाया है कि कुछ चीज़ें उग गई थी, कुछ नहीं उग के दे रही। केला भी लगाया था मैंने, केले का इतना अच्छा दरख्त, पता नहीं जल गया क्या हुआ। तो वही है कि कुछ उन्होंने बीज में और दरख्तों में कुछ ऐसा कुछ हुआ है, इंसानों ने कुछ ऐसा किया है कि अब ये जैसे हम लोग अब डॉक्टरों के बगैर आजकल कोई इंसान चल नहीं सकता ना, हर 4 दिन के बाद उसको पैनाडोल चाहिए। पहले ज़माने में नहीं चाहिए होती, तो इंसान जान पौधों का भी ऐसे ही बेड़ा रखी है। पूरी एक इंडस्ट्री चल रही है, जो पौधों की जो वैक्सीनेशन होती है, उनके स्प्रे वगैरह, उनकी दवाएं, ये पूरी एक इंडस्ट्री है, इसका पूरा बिजनेस है। मंजन बिक रहा है, मंजन। ये क्या है? जामन है। जामुन ही चीकू हाँ, ये जामन का जामन किस नल? मैं तो जामन नहीं लगाने चीकू लगता है उसे। ये बंदा चीकू लगा के गया, एक बंदा लगा के गया, ये पता नहीं क्या लगा गया। ये बड़ा प्यारा चीकू है, उसे लंबे वाली चीकू। अच्छा चीकू में पहचान नहीं उसे कि जिसका पत्ता लंबा होता है चीकू लंबा होता है। अच्छा। खास तो पता हाँ, वो कराची में चीकू बहुत अच्छा उगता है, और जो लंबे चीकू होते हैं ना, अंडे की तरह से, लंबूतरे से, बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। ये कोई बताए बगैर लगा दिया किसी ने। चीकू का पत्ता इतना उसमें चिकनाहट नहीं होती, वो मट्टी की वजह से माशाल्लाह चिकना होता है। यहाँ पे मट्टी बोल सकते हैं, वो इसलिए नहीं यार इतने मैंने लगाए, अमरूद लगाया, वो जल गया, फिर वो कह रहे स्प्रे करो स्प्रे करो। ये पौधा चलता ही नहीं है, इसके सारे पत्ते गिर जाते हैं। ये माशाल्लाह अच्छा, ये है किस चीज़ का? ये चाइना चंपा बोलते हैं, सबको सब खूबसूरती के लिए। ये 4-5 पौधे हैं, इन लोगों ने लगाए हैं आके। मैं नहीं था, इन्होंने ला के लगा दिया, मुझे पता नहीं चल रहा है ये क्या क्या लगा के गए। इसको चाइना चंपा बोलते हैं। इसको मैंने इनसे कहा था भाई हमें सब्जियों के लगाने हैं। चाइना चंपा, चाइना चंपा दूसरा वाला इसको टिकोमा बोलते हैं। डोमा, टिकोमा टिकोमा, ये भी चाइनीज़ नाम लग रहा है। Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now.